राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ राइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लोग, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ राइड, इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, तो आज देखिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मुझे जो दर्शन हुए हैं वो राधे कृष्ण की युगल जोड़ी के दर्शन हुए हैं। ओके, और आप बिलीव नहीं करोगे, इनके दर्शन होते ही मुझे ऐसा लगा कि अगर राधे कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं आपके लिए तो डेफिनेटली कुछ मैसेज है इसका। एंड तो फिर देखिए, मैंने आपसे बोला ना कि जब मुझे कोई चीज़ इंट्यूशन में आती है या मुझे कोई चीज़ क्लिक करती है तो फिर मैं उसका कंफर्मेशन निकाल लेती हूँ। और फिर जब मुझे अभी राधे कृष्ण की युगल जोड़ी का दर्शन हुआ तो फिर मैंने कंफर्मेशन निकाला, और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैंने कार्ड को सफल किया कंफर्मेशन के लिए आपके लिए, तो मैसेज सबसे पहला कार्ड जो गिरा है ना, वो गिरा द लवर का कार्ड। ओके, डेफिनेटली इस टाइम पर आपके ये कोई भी पार्टनर है, राधे कृष्ण की जोड़ी है, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जिससे आप इसको ये बोल सकते हो कि आप जो भी हो, दो जिस्म एक जान हो, है ना। आप लोग की सोल एक है, बट ये जो बॉडी है ना, ये अलग अलग है, लेकिन सोल आपकी एक है। आप दोनों का आप दोनों की मतलब कि मैच करते हो, एक दूसरे को मिरर करते हो। ठीक है, तो किसी कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में है इस टाइम पर, ये आई थिंक आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, बहुत ज्यादा। अभी जैसे होता नहीं है कि इंसान को आप चाहिए ही चाहिए, बाय हो बाय क्रो। एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जिनके लिए रीडिंग बन रही होगी उन तक जरूर पहुंचेगी। बिकॉज मुझे किसी का दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये इस टाइम पर भाई किसी भी तरीके से आपको अपने जीवन में चाहते हैं, क्योंकि ये जो भी इंसान है, इनको सेल्फ रियलाइजेशन इस टाइम पर हो चुका है। इन्होंने अपनी कमियों पर काम कर लिया है, अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी थी ना, उस पर इन्होंने वर्क कर लिया है। आपके रिश्ते में अगर ईगो रीजन रहा है तो इन्होंने उसको भी साइडलाइन कर लिया है। ओके, बिकॉज 3 कार्ड्स मैंने निकाले थे यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए, एंड 3 कार्ड्स तीनों मेजर आर्काना के आया, द मैजिशियन, स्ट्रेंथ, ओके, एंड द लवर। एक इंसान कल तक जो हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहता था, इधर उधर इधर उधर, ओके, या फिर हमेशा अपनी चीजों में अड़िग रहता था, है ना, आपको कन्विंस कर ले जाता था। आपको ये मतलब कल तक मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपको ऐसा समझा ना कि ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगी, ये कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ये आपको लल्लू पच्चू कर लेंगे और आप इनके बहलाने फुसलाने में आ जाओगे। कल तक इस इंसान की ये ऊर्जा रही है आपके लिए। ओके, इनकी ये ऊर्जा आपके लिए दिख रही है मुझे कल तक। इनको ये था कि ये कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। कुछ लोग का तो यहाँ पर ये भी है कि काम काम ओनली, वर्क वर्क एंड वर्क, काम पर बहुत फोकस किया, लेकिन अभी जब आपने गुस्सा किया ना तो आपको भी अपनी बातों में फंसा लिया, है ना। आपको कन्विंस करने नहीं आता था, मैनिपुलेट करते थे ये अपनी बात में आपको, रॉन्ग भी रहते भी थे अगर ये, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन भी पास्ट में इनके थे, डिस्ट्रैक्शन इनके थे। बहुतों का यहाँ पर आ रहा है कि मल्टीपल इनके पास चॉइसेस थी। ओके, आपको कहीं ना कहीं पता था, लेकिन ये इंसान जो भी थे ये आपको मैनिपुलेट बहुत अच्छा कर लेते थे। मतलब गलत ये होंगे, लेकिन ऐसा आपको बताते थे या फिर ऐसा अपनी बातों में फंसाते थे ना, आपको ही गिल्टी फील करा देते थे। आपको लगता था अच्छा ये तो बहुत सही है, मैं ही गलत हूँ। अब आप सोचो, पास्ट में आप किस एनर्जी में थे कि आप सुबह से लेकर शाम तक इनका इंतजार कर रहे हो। ओके, भले आप कितने भी गुस्से में हो, कितना भी पागल हो रहे हो, लेकिन अगर ये शाम को आपके पास आ रहे हैं या फिर ये आपसे बात कर रहे हैं, शाम को नहीं, इवन ये रात को भी आपके पास आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं ना, तो वहां पर क्या हो रहा है, ये आपको अपनी बातों में ना मैनिपुलेट कर दे रहे हैं। ओके, अगर आप बहुत गुस्से में हो तो आपका गुस्सा गायब, अगर आप इनके ऊपर डाउट कर रहे हो तो आप अपने ऊपर डाउट करने लग जाओ। अच्छा मैं ही पागल हूँ, बेचारा तो बहुत अच्छा है, बेचारी तो बहुत अच्छी है ना। इस एनर्जी में कल तक थे, इन्होंने आपको बहुत चलाया है, मैनिपुलेट बहुत किया है। अभी इसी बंदे को सब समझ में आ रहा है कि आप कितने इनोसेंट थे, कितने सीधे थे, सच्चे थे, लेकिन तभी शायद डिस्ट्रैक्शन ज्यादा था, आपकी तरफ वो फोकस नहीं किया, वो क्लियर नहीं गई। अभी इनको सब समझ में आ रहा है। ओके, अभी ये इंसान कल तक जितना प्राउड में थे, ईगो में थे ना, वो सब साइडलाइन कर रहे हैं। अगर बहुत ईगोइस्टिक भी थे, बहुत यस ईगोइस्टिक वगैरह भी थे ना, तो ये भी सभी साइड कर रहे हैं, अपना सारा ईगो वीगो साइड कर रहे हैं। बिकॉज मुझे ये जो भी बंदे हैं ना, इनका बहुत ही ज्यादा सेल्फ रियलाइजेशन आ रहा है। ये अभी आत्ममंथन कर रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ गलत थी या मैं कहाँ कहाँ गलत था उस टाइम पर, उस सिचुएशन पर। मेरा पार्टनर तो था, मैंने तो ब्लेम गेम किया, इन्हें ये भी पता है, इन्हें सब पता है कौन सही है कौन गलत है। इन्हें ये भी पता है कि इन्होंने आपके ऊपर बहुत ब्लेम गेम किया है। अभी ये अपने ऊपर, अपनी कमियों के ऊपर वर्क कर रहे हैं, बिकॉज ये बंदा या बंदी चाहते हैं आप इस रिश्ते को वापस से आपको अपनी लाइफ में चाहना, हासिल करना। ओके,
ये आपके लिए स्टैंड भी लेने वाले हैं, स्टैंड या फिर ले रहे हैं। अगर इनके आसपास कोई भी ऐसा इंसान है जो कि अ, इनको भड़काता था आपके खिलाफ, इन्हें समझ में आ गया वो गिरगिट है, टोटल गिरगिट है। ओके, देखिए इनके पास आसपास डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो कि इनको आपके खिलाफ भड़का देता था, और कल तक ये उसकी बातों में भी आ रहे थे। बट अभी ये देखो, ये उस इंसान की तरफ देख नहीं रहे हैं। यहाँ पर वो इंसान जो भी है ना, उसकी एनर्जी बहुत छोटी हो गई है। आप इसको ये समझो कि ये जो है ना, ये छोटा सा कैमल है, ये सॉरी, ओ सॉरी, कमिलियन। मैं हमेशा ये ना कैमल और कमिलियन, हमेशा कमिलियन को कैमल बोल देती हूँ। ओके, ये गिरगिट है छोटा सा। हम्म, तो इससे आप ये समझिए कि उस इंसान की ऊर्जा है जो कि बहुत छोटी हो गई है। ओके, ये वो इंसान है, तो ये वो इंसान है ना, कल तक इस इंसान की ऊर्जा इनके लाइफ में हावी थी। ये जो भी है, आप अपना बेटर समझ सकते हो कि कौन ऐसा इंसान है जो कि आपके लव वन को, आपके पार्टनर को आपसे दूर करने में सक्षम था, सामर्थ्यवान था। कल तक ये इंसान सामर्थ्यवान थी भी बोल सकते हैं, था भी। जेंडर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इनकी ऊर्जा कल तक जो बहुत हावी थी आपके पार्टनर के ऊपर, आपके पार्टनर कल तक जो इनके कहने पर आ जाते थे, मान जाते थे, और इन्हीं के कहने पर आके आपको मैनिपुलेट कर दे रहे थे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है। जबकि पार्टनर ये आपके ही है, पास्ट लाइफ के पार्टनर हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी है ये आपकी। लेकिन इनका डिस्ट्रैक्शन जिधर हुआ है, वो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है ये, उनका डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर दिख रहा है। उनकी तरफ से पूरा फोकस था आपके पार्टनर के ऊपर, और वो आपके पार्टनर को कंट्रोल करके रखना चाहते थे, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कल तक उनके कंट्रोल पर थे। ओके, उनकी ऊर्जा हैवी थी। नाउ उनकी ऊर्जा बहुत लाइट हो चुकी है, बिकॉज आपके पार्टनर उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। आप फेस देख सकते हो, इस कमेलियन की तरफ इसका फेस नहीं है, इनका फेस इस बैंड की तरफ है जो कि आप हो। इनका फोकस नाउ इस टाइम पर आपके ऊपर है। आप इनके लिए एक गोल बन चुके हो, एक अचीवमेंट बन चुके हो, जिसे ये अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। ये स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बैडली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये एक्शन भी लेंगे आपके लिए, बिकॉज इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है इनके दिन में। आप सोच लो, 24 आवर्स डे नाइट, 24 आवर्स डे और नाइट आप इनके माइंड में चल रहे हो। पास्ट की चीज़ें रिकॉल हो रही हैं सारी आपके साथ। जो टॉक्सिक माहौल आपको दिया, जो टॉक्सिक आपके साथ व्यवहार किया, आपको जो इम्पोर्टेंस नहीं दी, वो चीज़ें कुछ चुभ रही हैं इस टाइम पर, ट्रिगर कर रही हैं ना। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जब ये लेटते हैं ना आपके पार्टनर, इनके माइंड में सारे पास्ट की चीज़ें जो इन्होंने आपके साथ गलत कर दी हैं, वो राउंड 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 घूम रही है इनकी आंखों में, और इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ किया जा रहा है कि तुम कहाँ कहाँ गलत थे। नाउ ये बंदी या बंदा जब भी फ्री होकर के, स्पेशली नाइट में, जब भी सोचते हैं ना कि अब मैं लेट के सो जाऊँ, उसी टाइम पर इनको पास्ट की सारी मेमोरीज रिकॉल हो रही हैं। स्पेशली आपके साथ कितना बदतमीजी से व्यवहार किया, आपको कितना गलत समझा। अगर आप रोए हो, इन्होंने उसे इग्नोर किया। आप कल तक इनके पीछे पीछे भाग रहे थे, इन्होंने उसको इग्नोर किया। आपको रिस्पेक्ट नहीं थी, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं थी जिसके आप असल में हकदार थे। आपको गलत समझा। ये सारी चीज़ें इस टाइम पर इनको रिमाइंड हो रही है। ओके, और जैसे जैसे ये पास्ट की चीज़ें याद कर रहे हैं, आपके साथ जो गलत व्यवहार किया है, जैसे जैसे ये उसको याद कर रहे हैं, डेफिनेटली इनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। रिग्रेट में बंदा चला जाता है ना, रिग्रेट बहुत हो रहा है इनको। इस टाइम पर इनका राहु बहुत एक्टिव है, क्योंकि जब तक इनका सूर्य, जब तक इनका सॉरी शुक्र एक्टिव था, तब तक इन्होंने बहुत चंचलता दिखाई, बहुत इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुए। अभी इनका राहु हावी हो रहा है इनके ऊपर। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर ये बैठ रहे हैं ना कहीं पर भी, इनका मन नहीं लग रहा इस टाइम पर। इनका मन सिर्फ और सिर्फ आप पर अटका है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। ये बहुत जैसे नहीं होता है, दिमाग में बहुत उलझ पुलझ ख्याल आ रहे हैं आपके लिए, कैसी होगी, कैसा होगा। अभी मिस करती है, मिस करता है, मैं इंपॉर्टेंस हूँ उसके लिए, इंपॉर्टेंस रखती हूँ। अभी भी वो पास्ट वाली फीलिंग्स से ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही है इनकी तरफ से। ओके, तो देखिए मुझे देखिए स्टार्टिंग में ही जो इंडिकेशन मिला था राधे कृष्ण की जोड़ी का, तो डेफिनेटली आपकी राधे कृष्ण की जोड़ी है। तो जलने वाले भी बहुत हैं आपकी जोड़ी से, और तोड़ने वाले भी बहुत हैं आपकी जोड़ी को, बिकॉज जो आपके कृष्ण, ये कन्हैया जी जो है, इनके पीछे गोपियाँ बहुत सारी हैं। इनको सभी अपनी लाइफ में चाहते हैं, बिकॉज इनका नेचर ही कुछ ऐसा है, जॉली नेचर है आई थिंक इनका। ओके, एंड देखिए ये डिटैचमेंट हो गई थी इनकी, आपकी जो भी पार्टनर है, कल तक इनकी डिटैचमेंट हो गई थी आपसे। होता नहीं कि इसे इंसान मन से आउट हो गया, एक लंबे टाइम तक अगर आप लोग का डिस्टेंस हो गया है, दूरियां हो गई हैं, आपका रिश्ता ही खत्म हुआ है, ठीक है। आपके पार्टनर के मन से अगर आप हट गए थे किसी भी रीजन से, चाहे किसी नेगेटिविटी के रीजन से, चाहे किसी थर्ड पर्सन के रीजन से, ओके, अगर आप अपने पार्टनर के मन से हट गए हो, तो वापस से
आपके पार्टनर के मन में आपके लिए चीज़ें वापस से आ रही हैं। और अगर ये आप हो, आपके दिल से अगर ये बंदी या बंदा कहते हैं ना कि मन से उतर गया, दिल से उतर गया, मल्टीपल वार कर दिया इसने भाई, बहुत प्रहार कर दिया, बैक स्टैपिंग किया, पीठ पीछे घात किया आपके, तो किसी न किसी के यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके दिल से ये इंसान अगर हट गया है, तो मुझे ऐसा चांसेस दिख रहा है कि वापस से आपके दिल में ना इनके लिए कुछ हमदर्दी जाग सकती है। सबके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके दिल में ये हमदर्दी वापस से जाग सकती है। बिकॉज जो चीज़ कल टूटी थी, आई थिंक तोड़ी गई थी किसी भी रीजन से, वो चीज़ बन सकती है, बनने का समय आ रहा है आई थिंक। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो डेथ का कार्ड है ना, ये रिवर्स है। डेथ का मतलब होता है कि एंड, खत्म, बट ये दोनों कार्ड्स ना रिवर्स आ रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड डेथ, मतलब ये जो भी नेगेटिविटी थी ये हट रही है आपके रिश्ते से। अगर आपका रिश्ता सेपरेशन मोड में चला गया तो टोटल मुझे किसी का दिख रहा है, किसी का फाइनल डाइवोर्स भी कोई इंसान अभी साइड कर देगा, किसी का अगर डाइवोर्स भी हुआ ना साइड कर देगा कोई, क्योंकि देखिए आपके रिश्ते में चीजें छोटी नहीं हुई है। 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ही अगर डेथ आया है तो इसका मतलब पास्ट में चीजें बहुत बुरी तरीके से एंड हुई थी। ओके, तो आप यहाँ पर देखो, समझो कि ये दोनों रिवर्स का मतलब ही यही है कि जो चीजें एंड हो गई थी वो जुड़ रही हैं वापस से। एक जो पेन आपने सहा था, अभी वो हैप्पीनेस का टाइम आ सकता है आपके जीवन में। यस, देखिए मुझे कार्ड सफर करने की नीड नहीं पड़ रही है, बिकॉज आज के जो डेक है ना ऑलरेडी आप आपके बारे में कुछ बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। बिकॉज देखिए ये कार्ड ऑटोमेटिक रिवर्स आए हैं। अगर आपका दिल तोड़ने के पीछे बहुतों का हाथ रहा है, तो ये जो भी लोग हैं ना आपके जीवन में जिनकी वजह से आपका दिल टूटा, आपका रिश्ता टूटा, ओके, तो ये मल्टीपल लोग हो सकते हैं। आपके कोई, अगर किसी फैमिली कोई रीजन रही है आपका रिश्ता टूटने का, यूनिवर्स इनको साइडलाइन कर रहे हैं आपके जीवन से। ओके, बिकॉज ये रिश्ते वो है ना जो कभी अपनापन दिखा करके भी अपने हुए नहीं है आपके। आपने बहुत दिया है इस रिश्ते को, आपने बहुत किया है इन लोगों के लिए। इवन इनको खुश देखकर आप खुश हुए हो। ये किसी फैमिली का भी कुछ आ रहा है मुझे यहाँ पर, जिससे हम बोलते हैं कि कुछ ब्लड का रिश्ता या फिर कोई दिल का रिश्ता या कोई बहुत करीबी रिश्ता है ना, जहाँ पर आपने दिल से किया है इनके लिए भाई। इनकी प्रोग्रेस में आप खुश हुए हो, आपने खुद बढ़कर लोगों को बताया, हाँ ये हमारे परिवार के हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, अच्छा है। आप चौड़े होकर के बता रहे थे इनके लिए, आप इनके लिए खुशी जाहिर कर रहे थे, आप खुशियां मना रहे थे इनकी प्रोग्रेस में या फिर इनकी खुशियों में। लेकिन रीजन, आपके दिल तोड़ने का रीजन कहीं ना कहीं यही लोग बने, है ना। ना अभी आपको इस पेनफुल हार्ट ब्रेक स्थिति से बाहर निकाला जा रहा है। रिवर्स का कार्ड है, तो पेनफुल स्थिति निकल रही है, हट रही है आपके जीवन से। अभी तक जो भी दर्द आपने सहा, जो भी दर्द आप सह रहे थे, तो ये इस एंड हो रहा है। बस बहुत रो लिया, बहुत सह लिया आपने। ओके, ये 9 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है किसी रिश्ते का भी, जिसको आपने बहुत 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 किया, बट इन्होंने ही घात किया। तो कोई आपका फैमिली मैटर भी ये हो सकता है, कोई आपके फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं, बट रीजन कोई तो रहे हैं, आपका रिश्ता तोड़वाने का रीजन रहे हैं। ओके, देखिए आपके ये जो पार्टनर है ना भाई, देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बंदा अभी बहुत रियलाइजेशन में है। ये जो भी है आपकी, ये जो भी बंदी है, ये बंदा है, इस टाइम पर ये बहुत रियलाइजेशन में है भाई। कल तक आपको रिस्पेक्ट नहीं दी है, अभी जब आप हाथ से निकल गए हो ना, तो इनको अभी समझ में आ रहा है कि भाई कांच बटोरते बटोरते तो मैंने हीरा गवा दिया, अभी तो निकल गया मेरे हाथ से हीरा। अभी ये कहीं से अगर आपको देख रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, या फिर ये कहीं पर भी थे, कितना भी इनका डिस्ट्रैक्शन था, कहीं पर इनको अच्छा नहीं लग रहा। जो वाइब्स आपके साथ थी ना, जो मैचिंग आपके साथ थी, जो केमिस्ट्री आपके साथ थी, कहीं और है नहीं। कोई बॉन्ड इनका, मतलब आप, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, इनको ऐसा लगता है कि इनके मैच का कोई नहीं है, इनके मैच के ओनली आप हो, इनको फुलफिल ओनली आप करते हो। जो इनको फुलफिल कर रहा था उसी का इन्होंने दिल तोड़ा, और नाउ अभी रियलाइजेशन में तो ये बंदा है। डिस्टर्ब एनर्जी है यहाँ पे शो कर रही है कि देखिए कल तक ना ये बड़ा आपके लिए ही बता रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा आ रहा है ना कि ये आपके लिए खुलकर नहीं आते थे कल तक। ये थर्ड पर्सन के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए बहुत ओपन अप थे, आपके लिए ओपन अप नहीं थे। इनको ऐसा लगता था ना कहीं मुझे आज की डेट में बड़ा अजीब से ही आ रहा है कि इनको ऐसा देखिए, ये इंसान जो है ना, ये कवर्ड अप दिख रहा है मुझे, जैसे वो कैमेलियन दिखा है ना। मुझे आज ऐसा आ रहा है कि जैसे किसी ने इनको ये भड़काया था ना कि आप इनके लिए सही नहीं हो, या फिर आप एक सही पर्सन ही नहीं हो। आप जो भी कुछ कर रहे हो उसमें कोई लालच है, कोई स्वार्थ है, या फिर आप इनको किसी चीज में फंसा रहे हो। तो ये ना आपके पास आते थे, आपसे बात भी करते थे, लेकिन आप नोटिस करना पास्ट में ये पूरी तरीके से आपके नहीं हो रहे थे। कहीं ना अगर आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, बहुत दिल खोल के इनसे बात कर रहे हो, तो इनको लग रहा था जरूर दाल में कुछ काला है, इसको मुझसे कुछ चाहिए, ये कोई गेम कर रहा है, कुछ गेम कर रही है ना। दाल में काला है या पूरी की दाल काली है, क्योंकि इनको ये चीज भरी जा रही थी आपके खिलाफ। तो पास्ट में इनकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि स्टक एनर्जी में ये थे, ये ओपन अप नहीं होते थे आपके सामने। इवन जब आप ओपन अप होते थे तो ये खुद को सेफ जोन में रखने लगते थे। इनको लगता था कि भाई बचाओ,
कहीं ये मुझे फंसा तो नहीं रहा, फंसा तो नहीं रही, ये कोई इसका गेम तो नहीं है, बिकॉज ये कान भरा गया था थर्ड पार्टी की तरफ से, एंड ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं। तो अब आप इतना सोचो, आप दिल से कर रहे थे जो भी कर रहे थे, है ना, दिल से कर रहे थे, तो इनको लग रहा था कि कुछ स्वार्थ से कर रहे हो, कुछ लालच है आपकी, तो ये ना पास्ट में आपसे खुद को बहुत सेफ सेफ सा रख रहे थे। अभी आप सोचो, आप ओवर गिवर हो, आपके दिल में इनके लिए बहुत सारी चीजें थी, आप सोचे इनको दिल निकाल के रख दे इनके आगे, इनका भगवान भला कर दे, लेकिन जितना आपने इनके लिए अच्छा सोचा उतना ही इनके दिमाग में आपके लिए शक आता गया, और इन्होंने उतना ही आपसे ये डिस्टेंस लेते गए। ओके, इनके दिमाग में खुरापात आने लगी, पैसों के लिए तो नहीं कर रही, पैसों के लिए तो नहीं कर रहा है इतना सारा कुछ, इतना प्यार, इनको प्यार नहीं हजम हो रहा था आपका। फास्ट में मुझे दिख रहा है आपका सच्चा जो एक प्यार होता है ना भाई, सच्चा प्यार कोई हजम नहीं कर सकता, तो आपका सच्चा प्यार इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। इनको ऐसा लग रहा था कि यार इतना लव, इतना लव, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको मुझसे कुछ चाहिए, ये मुझे किसी चीज ने कोई मुझे कंट्रोल करे बाद में, कुछ ये था। अभी ये बंदी, यही बंदा इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। अभी आप देखो ये कार्ड और इस कार्ड को देखो, इसमें ब्लैक इनका हॉर्स है बट इसमें व्हाइट हॉर्स है। अभी सोचो इस बंदे ने इतनी बड़ी जंप मारी है यहाँ पर, कल तक जो आप पर डाउट कर रहे थे, खुद को आपसे सेव करके चल रहे थे, आपसे डिस्टेंस ले रहे थे, आपकी बातों को समझना नहीं चाहते थे, सुनना नहीं चाहते थे, वही बंदा आज आपसे शादी करना चाहता है। आपके तो मुझे ऐसा आ रहा है कि बारात लेके आना चाहते हैं ये आज, वही सबको छोड़कर, बहुत सारे चॉइसेस को छोड़कर सिर्फ आपको चूज करना चाहते हैं। मैनी चॉइसेस इनके आसपास अभी भी हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ आप पर फोकस करना चाहते हैं, सिर्फ आपको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये जो भी इंसान है ये वेल्दी इंसान है, धन से संपन्न है। मुझे पेंटिकल्स बहुत आ रहा है, आई थिंक आप जिससे भी डील कर रहे हो, ये जो भी बंदी या बंदा है, इनका स्टेटस बहुत है, हाई स्टेटस के ये हैं, क्योंकि ये रुतबे का कार्ड होता है, पैसों की कोई कमी नहीं है इनके पास, रुतबा है, शान है, ठीक है, और अपना काम कैसे निकालना है वो भी इनको बखूबी आता है। तो कोई रिच है ये, पैसों से, धन संपन्न से संपन्न इंसान है, तभी इनको बार बार ऐसा लग रहा था, पास में मुझे आ रहा है इनको इसीलिए ऐसा लग रहा था। देखिए इसमें भी इस बंदे ने पेंटिकल्स पकड़ रखा है, और नौ इसमें भी इसने पेंटिकल्स ही पकड़ रखा है, आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा आ रहा है, आई थिंक थर्ड पार्टी ने या जिसने भी आपके ओवर लव को इनके कानों में भरा है कि पैसे के लिए किया जा रहा है सब कुछ, डिस्टेंस ले लो। ओके, तो कुछ पैसों का अगर आ रहा है तो आपके पार्टनर ने जो कल तक डिस्टेंस ले रखा था ना, नाउ अभी ये डिस्टेंस नहीं लेना चाहते हैं, अभी नाउ ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, एंड ये रिश्ता क्योंकि खत्म हुआ था, दैट का कार्ड रिवर्स का मतलब है रिश्ता जुड़ेगा, एंड जजमेंट का कार्ड आपके लिए आ गया है, तो फिर से ये रिश्ता बिल्डअप होगा। अभी देखो मैं बार बार बोलूंगी कि चॉइस आपकी होगी, अभी ये नहीं है कि रिश्ता जुड़ेगा तो आप सोचो कि अरे हम तो जुड़ना ही नहीं चाहते, हम तो बात करना ही नहीं चाहते, चॉइस आपकी है। मैंने बार बार मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि ईश्वर आपको थाली खाने की भर के थाली देगा, भोजन परोसेगा थाली में, आपके सामने थाली भी आएगी, मर्जी आपकी है कि आपको खाना लेके खाना है कि थाली को साइड करना है। ओके, तो ये परोसी हुई थाली की तरह आपके सामने आएंगे एक बार फिर से, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है, थाली के बैंगन की तरह ढलकते हुए आएंगे आई एम सो सॉरी, तो ये आएंगे, ठीक है, ईश्वर एक बार फिर से आपको आपके जीवन में दस्तक देगा, बट चॉइस इज योर टोटल, आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। ओके, मुझे लग रहा है आप शायद एक्सेप्ट नहीं करोगे, सो सॉरी, बिकॉज टावर का कार्ड तो रिवर्स है। ओके, आप दोनों का कुछ कर्मा था वो भी रिलीज हो रहा है, ईश्वर अगर आपको कुछ लेसन दे रहे थे वो भी रिलीज हो रहा है, किसी की इविल एनर्जी थी रिलीज हो रही है, और जिसने किसी ने आपके रिश्ते को तोड़ा था तो उनको कर्मा भी मिल रहा है। आपका रिश्ता देखिए इस टाइम पर जुड़ने का तो वक्त आया है, बट मुझे ना आपका नहीं लग रहा कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे, ये मुझे आपकी एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर ना वो टीस बैठ गई है, आपके अंदर वो एक चिड़ बैठ गई है, मुझे बहुतों का दिख रहा है, सबका नहीं होगा, क्योंकि कोई तो यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर रहा है, कोई इनको ऑफर एक्सेप्ट भी कर रहा है, एंड कोई इवन डाउट्स में रहेगा एक्सेप्ट करे कि नहीं करे, बट किसी किसी का हाई चांसेस है कि कोई एक्सेप्ट करेगा, आगे भी बढ़ेगा, मैरिज भी किसी की कंफर्म है, सबका अलग अलग है, बट यहाँ पर किसी का ये शो हो रहा है कि कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि किसी के मन में इस टाइम पर मलाल आ गया है, कोई यहाँ पर बिल्कुल इस एनर्जी में आ गया है कि पास्ट में तुमने मुझे बहुत रुलाया है, पास्ट में आपने मेरी बहुत इंसल्ट की है, खुद को सिर्फ एक राइट साबित करने के लिए, खुद की बातों को प्रूफ करने के लिए, हमेशा मैं ही राइट हूँ ये साबित करने के लिए आपने मुझे बहुत नीचा दिखाया, बहुत नीचा गिराया, मुझे बहुत नीचे झुकाने की कोशिश की। नाउ आई एम डन इनफ, अभी कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि देखिए कि आपकी ऊर्जा मुझे आ रही है, आपके पार्टनर अगर आएंगे तो कुछ लोग यहाँ पर भाई टिट फॉर टैट कर देंगे, और आपके पार्टनर जिस पैर से आ रहे हैं उसी पैर से वापस लौट जाएंगे,
क्योंकि उनको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी बंदी या बंदा बदल गया, हाथ से निकल गया। कल तक जो सीता थी आज वो गीता बन गई है है ना। कल तक जो राम थे आज श्याम बन गए हैं। तो अब तो निकलना ही बेटर है, क्योंकि अब रिश्ता नहीं चलेगा, अब रिवेंस चलेगा। आपका यहाँ पर रिवेंस चल रहा है। अभी जो लोग इस मोड में पक्का आ चुके हैं, मुझे यही कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि देखिए कुछ लोग तो डाउट्स में रहेंगे, एक्सेप्ट करूँ नहीं करूँ, कुछ लोग कर भी रहे हैं सोच समझ के, कुछ लोग तो आगे बढ़ना चाहेंगे बिकॉज ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है। बट कुछ लोग की एनर्जी तो है, कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे भाई, और आपकी चॉइस है। क्योंकि कुछ लोग इतना गलत कर देते हैं जीवन में कि इंसान दोबारा एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता, बिलीव ही नहीं हो पाता, आपका बिलीव मर गया इनसे। तो कुछ लोगों को यहाँ पर है कि कुछ लोग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इवन कुछ लोग इस ऊर्जा में आ गए हैं कि अपने पार्टनर को रोते हुए देखने में इनको सुकून मिल रहा है। भाई मत आओ, इतनी डेंजरस ऊर्जा में मत आओ। मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ, जो भी हो, कल तक आपने लव तो किया था ना, जो भी बंदी है बंदा है, अगर आपने प्यार किया था आप इस ऊर्जा में नहीं आ सकते। जाने दो, अगले ने कितना आपके साथ कितना गलत किया, क्या किया, उसे छोड़ दो, है ना। या तो अपना प्रारब्ध समझो, अपने पास्ट लाइफ का कर्मा समझो, उसको मालिक की रजा समझो, ईश्वर के भरोसे सौंप दो। लेकिन कोई मुझे आ रहा है, कोई बहुत गलत, कोई मतलब बहुत रिवेंज वाली ऊर्जा में आ रहा है अपने पार्टनर के लिए, है ना। आने दो इसको। ना नाक रगड़वा दी तो कहना, ना इसको रुला दिया तो कहना, ना नचाया पीछे अपने तो कहना। कोई इस एनर्जी में आ रहा है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, है ना। ये भी सोच लो कि कल तक इसी पार्टनर के लिए आप दुआ कर रहे थे, कल तक यही आपकी जिंदगी थी, आपका सुकून था, चैन था। अगर उसने कदर नहीं की और बदले में आप भी इसको वही चीज कर रहे हो, तो फिर उसमें और आप में अंतर नहीं रह गया, है ना। अपनी सोल को पहचानो, आप वो नहीं हो जो जो आपके साथ किया गया है ना, आप वो करने के लिए वापस से नहीं बने हो। आप बस इतना सोचो कि मेरा कर्मा था, मैंने रिलीज कर लिया, अब मुझे बाहर आना है इस चीज से। ओके, बिकॉज देखिए अभी मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपकी ये जो बंदी है बंदा है ना, ये दिल से आ रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे यहाँ पर शो कर रहा था कि इसने दिल से पश्चाताप कर लिया, दिल से रियलाइजेशन कर लिया, अपनी गलतियों का एहसास कर लिया। अभी देखिए कि आपके साथ ना, आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। ये कार्ड शो कर रहा है, कल तक जो इंसान आपकी तरफ देख ही नहीं रहा था, आपको सुनना ही नहीं चाह रहा था, आज वो इंसान आपके साथ न्याय करना चाहता है। ठीक है, आपके जीवन में किसी महिला का इम्पैक्ट बहुत था, कोई थर्ड पार्टी, अगर कोई चालबाज महिला रही है ना, ये भी निकल रही है। ओके, महिला की ऊर्जा अगर आपके जीवन में, ये किसी भी रीजन से कोई महिला रही है आपके रिश्ते में कुंडली मार के बैठी थी, अगर कोई भी महिला थी ये, ओके। लेकिन ये थर्ड पार्टी है, ये लव पार्टनर भी हो सकती है, लेकिन आपकी कोई फैमिली की भी हो सकती है, कोई फ्रेंड सर्कल की भी हो सकती है, लेकिन कोई महिला ऐसी है जो कि बड़ी जिद्दी टाइप की है। भाई ये आपके पार्टनर को अपने इशारे पे अपने कंट्रोल में रखना जानती है, ये रखना चाहती है, आपका रिश्ता एक नहीं होने देना चाहती। लेकिन ये महिला आपकी जिंदगी से निकल रही है, रिवर्स काट रही है, इनका प्रभाव खत्म हो रहा है। क्योंकि यही देखिए आगे चल के अगर आपके पार्टनर इनको फाइनेंस सपोर्ट करते थे तो ये बहुत ज्यादा रोने वाली है। बिकॉज अभी आपके पार्टनर का जो दिल है ना, वो आपने वापस से चोरी कर लिया है। अभी आपके पार्टनर किसी और की तरफ देखना नहीं चाहते, लल्लू पच्चू करना नहीं चाहते, और ये हाईली चांसेस है कि अगर आपके पार्टनर इनको पैसे से मदद करते थे, फाइनेंस सपोर्ट करते थे, तो आपके पार्टनर अपना हाथ खींच रहे हैं ना, ये उस सपोर्ट को मिस करेंगे कि हाय निकल गया बंदा, बड़ा पैसा मिलता था, मेरे तो खर्चे चल रहे थे, मेरी शॉपिंग्स होती थी, मेरी तो ऐस चल रही थी। और ये जो भी है बहुत राक्षस टाइप की। लेकिन आपके पार्टनर को देखो, आप, मैं दिखा दूं, आप इस ऊर्जा को देखो, खुद देखो, रियल में देख लो, तलवार है इनके हाथ में, जलन से भरी है ये, किसी को खुश नहीं देख सकती, तो आपको कैसे ही देख लेंगी। ओके, लेकिन आगे चल के ये आपके पार्टनर को दिखाती क्या थी, ये वो कार्ड है जिसमें एक महिला ऐसी है ना, जो अपने जीवन में, अपने कैरियर में भी सक्सेसफुल हो रही है, पैसों से भी संपन्न है, लेकिन अपने परिवार के एक एक सदस्य का ढूंढ ढूंढ के ख्याल रख रही है। बच्चों का भी ख्याल रखना, बूढ़ों का भी ख्याल रखना, बड़ों का भी ख्याल रखना, रिश्तेदारों का भी ख्याल रखना, बड़ी बड़ी ही नीवा होके रहना, है ना। हमेशा जी हाँ जी हाँ जी हुजूरी करके रहना। बहुत लोग रियल में इस ऊर्जा में रहते हैं, और जो लोग रियल में इस ऊर्जा में है ना, मैं उनको दिल से सैल्यूट करती हूँ। लेकिन ये जो दिखावे में जो इस ऊर्जा में रहते हैं, उनसे मुझे बहुत नफरत उन लोगों से, और ये दिखावे की है। ठीक है, मन के अंदर इतना बड़ा तलवार लेकर के किसी को सफल होते हुए नहीं देख सकती हूँ, और ऊपर से जितना मिट्टू मिट्टू है ना, ऐसे लोगों से मुझे बहुत नफरत होती है। मुझे लगता है खुल के मैदान में आओ, अंदर जो भरा है वो निकालो, अंदर विष का प्याला लेकर के ऊपर से अमृत मत बरसाओ। हम्म, करेला हो तो शहद की कोटिंग बनकर मत टहलो। और ये महिला वही है, ये एक्सपोज होंगी और ये निकाल ही जाएंगी आपके पार्टनर के जीवन से। क्योंकि ये दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर जब इनको देखेंगे नहीं ना, तो ये हाय हाय करके बस रोएंगे बैठ के। और सबसे ज्यादा मिस करने वाली है रोकड़ा, पैसा, किसी भी रीजन से, चाहे छोटी मोटी सपोर्ट क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, लेकिन भाई पैसा नहीं मिल रहा, रोएंगी है। मून रिवर्स, एट ऑफ पेंटिकल रिवर्स, भाई गए,
ये दोनों कार्ड से मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ आपके जीवन में भी अगर कोई नेगेटिविटी थी, आपके कैरियर में भी, लव लाइफ में तो थी ही, स्ट्रगल तो थे ही, आपके कैरियर में भी, आपकी फाइनेंस स्थिति में भी, आपके पैसों में ब्लॉकेजेस थी। अगर बहुत मेहनत कर रहे थे ना, मेहनत ही बढ़ती जा रही थी जिंदगी में, सुकून नाम की चीज चली गई थी, स्पेल्स थे, कट गए। ओके, आपके कुछ अपने भी हैं, अपनों अपनों का सिर्फ नकाब ओढ़े हैं, स्पेल्स थे इनके, कट गए, रिवर्स गए, सब खत्म। आजकल मून कार्ड रिवर्स बहुत आ रहा है, तो हाई चांसेस होते हैं। मून कार्ड का मतलब बड़े बड़े लेवल के भी स्पेल्स होते हैं, जिसमें कुछ आपके घर के भी सदस्य होते हैं, बाहर के भी सदस्य होते हैं। और ये करते क्यों है? क्योंकि आपका नुकसान इनका फायदा है। ओके, आपका नुकसान इनका फायदा है। ओके, आपको नुकसान पहुंचा के इन लोगों को जो फायदा मिल रहा था ना, कुछ ऐसे लोगों को आपके लाइफ से हटा दिया गया है, इनके स्पेल्स, इनकी नेगेटिविटी को रिवर्स ट्रांसफर कर दिया गया है। आपके जीवन में कुछ बहुत संघर्ष लगा था ना, ये जो भी संघर्ष जहां से आया था उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि आपकी जिंदगी देखो लग्जरी फुल है। अभी आप ना अपना जीवन खुल से जियोगे, खुलकर जियोगे, अबंडेंस आ रही है आपकी जिंदगी में। ओके, यस, किसी का रियूनियन हो रहा है, अबंडेंस आ रही है, टोटल आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। मैंने पहले भी बोला है, आपको चूज करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपके पार्टनर का ये चांसेस है कि ये सच्चे दिल से आपके पास आ रहे हैं। ओके, लेकिन मुझे आपके जीवन में बहुत ग्रोथ होते हुए दिख रही है। अगर आपने पास्ट में कोई काम स्टार्ट किया था, उसमें बहुत मेहनत की थी, तो अभी ना वो रंग लाएगा। और ये बहुत सारी चीजें, आज तो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ज्यादा आ रही थी, स्टार्टिंग से आ रही थी। सो आज की मैं देख रही हूँ, आज की रीडिंग कंटिन्यू आपके पार्टनर के लिए होगी। पार्टनर की रीडिंग आज आपकी हुई है, तो मैं आज आपके पार्टनर का मैसेज में निकालना चाहूंगी, बिकॉज आपके पार्टनर मुझे बहुत ही अच्छी ऊर्जा में दिख रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज बताइए इनके पार्टनर की एनर्जी, इनके लिए क्या मैसेज है, इनके पार्टनर का मैसेज इनके लिए क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, सॉरी। ओ वाओ, मिसट्रस्ट, आप इन पर अब ट्रस्ट नहीं करते, और ये बात इनको बहुत खाई जा रही है। ये कह रहे हैं आप जिनके ऊपर डाउट कर रहे हो, अभी भी डाउट करते हो, या पास्ट में करते थे, अभी कर रहे हो, ये इनको मार रहा है कहीं ना कहीं। ओके, आप आई थिंक अब इन पर ट्रस्ट नहीं करते, और ये बात इनको भी पता है, और ये बात इनको बहुत ही ज्यादा ना, जैसे साइलेंट किलर होता है ना, अंदर ही अंदर ये बात इनको खा रही है। आप दोनों का रिश्ता टूटने का कारण भी आई थिंक बहुत ही डाउट्स वाला, ट्रस्ट इश्यूज भी रहे हैं इसमें। ओके, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका रिश्ता भी खत्म हुआ है, ट्रस्ट खत्म हुआ है, तो डाउट के चलते में। तो नाउ अभी आपके पार्टनर को ये बड़ा पेनफुल लग रहा है कि आप इनको ट्रस्ट नहीं करते, या फिर आप इनको समझते नहीं है। आइसोलेशन, आइसोलेशन का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है। आपके पार्टनर टाइप का बहुत अकेला रहना चाहते हैं। अगर आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना, तो ये सबसे मिलना जुलना इन्होंने बंद कर दिया। लिव मी अलोन, ये सबसे बोल रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कोई थर्ड पार्टी इनके पास अगर आ रहे हैं ना, इनके पास कोई और भी, मतलब कोई मैसेज कर रहा है, चलो यार यहाँ घूमते हैं, ये खाते पीते हैं, ये बोल रहे हैं लिव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये तो मुझे ऐसा रहा है, कोई कोई इनको अगर प्रपोज भी कर रहे हैं ना, तो ये इस टाइम पर किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये डिस्टेंस ले रहे हैं, आइसोलेट हो गए हैं, आपकी ऊर्जा से बाहर नहीं आ पा रहे, स्टक एनर्जी में है ये। यस, योर फ्रेंड्स आर जेलस विथ अवर रिलेशनशिप, बिहेवियर। आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको कोई फ्रेंड, उसको कंफर्म है कि, इनको कंफर्म है कि आपको कोई फ्रेंड इस रिश्ते से बहुत जलन कर रहा है। आपको आपके पार्टनर मैसेज देना चाह रहे हैं कि अपने फ्रेंड से भी बिहेवियर रहो, अवेयर रहो, सावधान रहो। कोई आई थिंक आपको भी भड़का सकते हैं इनके खिलाफ, तो इनको ये डर है कि इनको समझ में लग रहा है कि कोई तो ऐसा तीसरा इंसान है, कोई फ्रेंड सर्कल में है जो कि आपको भड़का रहा है। शायद अभी थर्ड पार्टी कल तक इनको भड़का रही थी, लेकिन अभी तक इनको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके भी ग्रुप में भी ऐसा कोई इंसान है जो आपको भड़का रहा है इनके खिलाफ। ओके, यस, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आई थिंक कल तक आप इनके क्रश थे, ये बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है, लेकिन क्रश इनके आप ही थे। ओके, वाओ, यस, हार्ट बीट, तो भाई इनके दिल की धड़कन आप ही हो। ओके, कंफ्यूज, देखिए इनको डाउट है, मैंने जो बोला ना कि इनको अभी डर लग रहा है, ये कि आप इनको अभी भी लव करते हो कि नहीं करते हो, ये इस डाउट में है। ठीक है, लेकिन ये कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग, इनको डर लग रहा है अभी, शायद आपके दिल में इनके लिए कुछ है कि नहीं, इसलिए इनको डर लग रहा है। आई फील जेलस एंड एंगर्स बिकॉज आई लव यू डीपली। भाई अगर इनको बहुत जलन हो रही है, आई डोंट नो आप ऐसे क्या कर रहे हो, इनको बहुत जलन हो रही है, बहुत गुस्सा आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपसे लव करते हैं। यस, ये आपके साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग का कार्ड शो कर रहा है। वाओ, मैरिज, आप देख सकते हो, जो कि मैंने पहले ही बोला था उस कार्ड से कि ये बारात लेके आना चाहते हैं घोड़ी पे सज कर। एंड नाउ ये मैरिज का कार्ड देख लीजिए आप, ये बंदी या बंदा वाकई अभी ये आपको एक मैरिज मटेरियल मानते हैं। आपको खो देना इनको लग रहा है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी मिस्टेक थी। ओके, ओ वाओ, अपोलॉजी, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, शर्मिंदा है डेफिनेटली। इन्होंने जो भी कुछ कल तक किया है आपके लिए ना, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ही ज़्यादा एब्सेंट। देखिए इनको आपकी आपकी दूरियों ने
ठीक है, आप जब तक आप इनकी लाइफ में प्रेजेंस थे ना, उपस्थित थे, तब तक तो उन्होंने आपकी कदर नहीं जानी, लेकिन आपकी दूरियों ने, आपकी एब्सेंस ने इनको बता दिया आपकी कीमत। ठीक है, कभी कभी दूरियां भी अच्छी होती हैं, क्योंकि दूरियों में इंसान को समझ में आता है कि वो कितना प्रीसियस था, कितनी कीमती थी। हम्म। आपकी बकबक भी अब इनको सुनने का मन हो रहा है, अभी चाहते हैं कि आप बोलूं न सुनूं, लेकिन अब आप बोल नहीं रहे, है ना। अब आप साइलेंट हो गए हो। अब आप, कल तक आप बोलना चाहते थे तो ये सुनना नहीं चाहते थे, अब आज आप बोलना ही नहीं चाहते तो ये बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके रिश्ते में टिट फॉर टैट चल रहा है। कल तक, कल तक जिस पोजीशन पे ये थे, आज उस पोजीशन पे आप आ गए हो, और जिस पोजीशन में कल तक आप थे उस पोजीशन में ये आ गए। मींस रनर चेजर के गेम में गेम उल्टा पड़ चुका है। कल तक जो रन कर रहा था आज वो चेस कर रहा है, और जो चेस कर रहा था वो रन कर रहा है। यही होता है जब सच्चे इंसान की, सच्चे प्यार की सही वक्त पर कीमत नहीं पहचानी जाती, तो जो वक्त होता है ना, वो उसकी कीमत बताता है। और अभी आपके पार्टनर को वक्त बता रहा है आपकी कीमत, कि आप कितने कीमती थे। हम्म। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब अनकंडीशनल लव जागा है बच्चा। अब वजह से बोल रहे हो कि किसी और की ना हो जाए, किसी और का ना हो जाए, कोई और ना आ जाए। कल तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आज डिसीजन लेना है। यू एंड ओनली यू, और कोई नहीं। ओके, तो क्या कर सकते हैं। किसी किसी को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कह रहा है भाई चाहिए ही नहीं, मत बताओ। आपकी टोटल मर्जी है, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये रिश्ता एक बार फिर से, इसका फ्यूचर है। जजमेंट का कार्ड छोटा नहीं होता है। जजमेंट का मतलब ये होता है कि जो चीज़ पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पे आ गई थी, है ना, फिर से उसमें कोपले उगाएंगी। तो एक बार ईश्वर फिर से मौका देगा इस रिश्ते को फ्यूचर में। अभी वो आपके ऊपर है। आपको मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी बता दी। जो थर्ड फोर्थ लोग थे उनको भी ईश्वर ने साइडलाइन कर दिया। अभी आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हो फ्यूचर में। ओके, तो चलिए आज रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, लाइक पे बहुत प्रोग्रेस कीजिए। अगर आप न्यू तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच जो लोग मुझे डेली लाइक कर रहे हैं। एक जब आप लाइक करते हो तो हाइप का भी ऑप्शन आता है, आप उसे भी क्लिक जरूर किया कीजिए। थैंक यू। एंड जो लोग डेली कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड जो लोग डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी दिल से थैंक यू। आप लोग के ऊपर माता हमेशा मेहरबान है। ये मेरी माता से प्रार्थना है, दिल से प्रार्थना है आपके लिए, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत होती है। और हम आपके लिए दिल से दुआ करते हैं कि आपका भंडार भी मालिक भरा रहे। आप लोग ज़िंदगी में बहुत 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 सफलता हासिल करो, बहुत प्रोग्रेस हासिल करो। आपको कोई रोकने वाला नहीं हो, आपको कोई पीछे नहीं खींचने वाला हो। राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।